हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान का पृथ्वी हमारा आवास का तीसरा पाठ, पृथ्वी की गतियां के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारी सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न पहला, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? इसका उत्तर है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.1/2 डिग्री है। प्रश्न दूसरा, घूर्ण एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। इसका उत्तर है पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्ण और परिक्रमण। घूर्ण, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है जिसे घूर्ण कहते हैं। इसे दैनिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365.1/4 दिन में पूरा करती है जिसे परिक्रमण कहते हैं। इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न, लीप वर्ष क्या है? इसका उत्तर है पृथ्वी 365 दिन और लगभग 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, लेकिन साधारणतः हम एक वर्ष में 365 दिन ही मानते हैं। अतिरिक्त 6 घंटे प्रत्येक 4 वर्ष में 24 घंटे अर्थात एक अतिरिक्त दिन हो सक जाता है जिसे हम फरवरी मास में जोड़ते हैं। इसलिए प्रत्येक 4 वर्ष पश्चात फरवरी का मास 28 दिन के स्थान पर 29 दिनों का होता है। इस निश्चित वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में दिनों की संख्या 365 के स्थान पर 366 होती है। चौथा प्रश्न, उत्तर और दक्षिणी अयानातों में अंतर बताइए। उत्तर अयानांत 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध का सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव होता है, अतः इस दिन पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयानांत कहते हैं। दक्षिण अयानात, 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध का सूर्य की ओर अत्यधिक झुकाव होता है, अतः इस दिन पूरे दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयानात कहते हैं। प्रश्न पांचवा, विषुव क्या है? इसका उत्तर है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है क्योंकि पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इसे विषुव कहते हैं। प्रश्न छठा, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयानांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? इसका उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध के विपरीत दिशा में स्थित है। जिस समय उत्तरी गोलार्ध का अधिकतम झुकाव सूर्य की ओर होता है तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है। जिस समय दक्षिणी गोलार्ध का सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव होता है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिणी अयानात अलग अलग समय पर होता है।
प्रश्न 7वां, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? इसका उत्तर है 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का सूर्य की ओर अधिक झुकाव होता है। अतः इस अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करता है और उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 माह तक सूर्य का प्रकाश पड़ते रहने के कारण दिन रहता है। इसके ठीक विपरीत इन 6 महीनों में दक्षिणी ध्रुव पर रात रहती है, जबकि 23 सितंबर से 21 मार्च की अवधि में दक्षिणी गोलार्ध का सूर्य की ओर झुकाव होने के कारण 6 महीने तक दक्षिणी ध्रुव पर दिन और उत्तरी ध्रुव पर रात रहती है। दूसरा, सही उत्तर पर चिन्ह कीजिए। पहला, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ख, परिक्रमण। दूसरा, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? इसका उत्तर है 21 मार्च। तीसरा, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? इसका उत्तर है ग, ऑस्ट्रेलिया में। चौथा, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? इसका उत्तर है ख, परिक्रमण। तीसरा, खाली स्थान भरें। पहला, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या डैश होती है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। दूसरा, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश कहते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन गति को घूर्णन कहते हैं। तीसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। इसका उत्तर है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमती है। चौथा, 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसका उत्तर है 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। पांचवा, डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। इसका उत्तर है शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। अभी हमने किए थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर, अब हम करेंगे एमसीक्यूज। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, पृथ्वी की गतियां होती हैं ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की, डी केवल 1 प्रकार की। इसका उत्तर है ए 2 प्रकार की। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कोण बनाता है। ए 23 1/2 डिग्री, बी 66 1/2 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 180 डिग्री। इसका उत्तर है बी 66 1/2 डिग्री। तीसरा, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? ए दीप्त वृत्त, बी प्रदीप्त वृत्त, सी अदीप्त वृत्त, डी ग्लोबीय वृत्त। इसका उत्तर है बी प्रदीप्त वृत्त। चौथा प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में समय लेती है। ए 60 मिनट, बी 12 घंटे, सी 24 घंटे, डी 365 1/4 दिन। इसका उत्तर है सी 24 घंटे। पांचवा प्रश्न, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है। ए घूर्णन, बी झुकाव, सी परिक्रमण, डी अक्ष। इसका उत्तर है ए घूर्णन। छठा प्रश्न, घूर्णन को कहते हैं ए दैनिक गति, बी मासिक गति, सी वार्षिक गति, डी झुकाव। इसका उत्तर है ए दैनिक गति। सातवां प्रश्न, दिन रात बनते हैं ए झुकाव के कारण, बी घूर्णन के कारण, सी परिक्रमण के कारण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी घूर्णन के कारण। आठवां प्रश्न, परिक्रमण गति में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ए 60 मिनट में, बी 12 घंटे में, सी 24 घंटे में, डी 365 1/4 दिन में। इसका उत्तर है डी 365 1/4 दिन में। नौवां प्रश्न, लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ए 360, बी 364, सी 365,
डी 366। इसका उत्तर है डी 366। 10वां प्रश्न, लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 100 वर्ष। इसका उत्तर है सी 4 वर्ष। 11वां प्रश्न, लीप वर्ष में किस माह में अन्य वर्षों की अपेक्षा एक दिन अधिक हो जाता है? ए फरवरी, बी अप्रैल, सी जून, डी अगस्त। इसका उत्तर है ए फरवरी। 12वां प्रश्न, लीप वर्ष में फरवरी महीने में दिनों की संख्या होती है? ए 28, बी 29, सी 30, डी 31। इसका उत्तर है बी 29। 13वां प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ए लघु वृत्ताकार पथ पर, बी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, सी आयताकार पथ पर, डी त्रिभुजाकार पथ पर। इसका उत्तर है बी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। 14वां प्रश्न, 2020 एक लीप वर्ष है, तो अगला लीप वर्ष कब होगा? ए 2021, बी 2022, सी 2024, डी 2023। इसका उत्तर है सी 2024। 15वां प्रश्न, किस दिन पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते हैं? ए 21 मार्च, बी 23 मार्च, सी 22 दिसंबर, डी ए और बी दोनों सही हैं। इसका उत्तर है ए और बी दोनों सही हैं। ए 21 मार्च, बी 23 सितंबर। 16वां प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है? ए 21 वर्ष, बी 21 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 दिसंबर। इसका उत्तर है बी 21 जून। 17वां प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है? ए 21 वर्ष, बी 21 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 दिसंबर। इसका उत्तर है डी 22 दिसंबर। 18वां प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है? ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 दिसंबर। इसका उत्तर है डी 22 दिसंबर। 19वां प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है? ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 दिसंबर। इसका उत्तर है बी 21 जून। 20वां प्रश्न, लगातार 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? ए ध्रुवों पर, बी विषुवत वृत्त पर, सी करक वृत्त पर, डी मकर वृत्त पर। इसका उत्तर है ए ध्रुवों पर। 21वां प्रश्न, 21 जून को जब उत्तर भारत में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है उसे कहते हैं? ए विषुव, बी उत्तर अयनात, सी दक्षिण अयनात, डी परिक्रमण। इसका उत्तर है बी उत्तर अयनातम। 22वां प्रश्न, 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है उसे कहते हैं? ए विषुव, बी उत्तर अयनात, सी दक्षिण अयनात, डी परिक्रमण। तो इसका उत्तर है सी दक्षिणी अयनांत। 23वां प्रश्न, जब दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं तो कौन सी ऋतु होती है? ए ग्रीष्म, बी शीत, सी बसंत, डी शरद। इसका उत्तर है ए ग्रीष्म। धन्यवाद।